टेंसेज किसी भी वाक्य से क्रिया के होने का जो समय होता है उसको क्रिया का काल अर्थात टेंस कहते हैं। एक वाक्य को बनाने के लिए 3 चीज़ें आवश्यक होती हैं। कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का परिवर्तन नहीं होता, कर्ता और कर्म का परिवर्तन नहीं होता, किंतु क्रिया समय के अनुसार बदलती है। क्रिया के 3 भेद अर्थात 3 अवस्थाओं को आपको याद करना होता है। कौन सी अवस्था किस काल में कैसे लगती है यह सब टेंस के अंतर्गत आती है। काल अथवा टेंसेज 3 होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्तमान काल, पास्ट टेंस अर्थात भूतकाल, फ्यूचर टेंस अर्थात भविष्यत काल। प्रत्येक काल के 4 भेद होते हैं। पहला इंडेफिनिट टेंस, दूसरा कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा परफेक्ट टेंस और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन तीनों के 4 उपभाग अर्थात कुल 12 भाग हमें ध्यानपूर्वक करने होते हैं। याद रखिए, अंग्रेजी बोलना इस बात पर निर्भर करता है कि आपको टेंस आते हैं या नहीं, अर्थात आप वाक्य रचना कर सकते हैं या नहीं। आपकी सुविधा के लिए हम एक भाग को सविस्तार तथा एग्जाम्पल के साथ आपके सामने रखेंगे। फिर अभ्यास के लिए आपको कुछ वाक्य देंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि यदि आप इन वाक्यों को ईमानदारी से समझें और करें तो समझिए आप अंग्रेजी बोलना शुरू हो गए। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसे हम कैसे पहचानेंगे? वाक्य के अंत में ता, ते, ती पाया जाता है। जैसे मैं आम खाता हूँ, मोहन गाना गाता है, लड़के मैदान में खेलते हैं। इस काल के अंतर्गत जितने भी वाक्य आएंगे सभी का अंत ता, ते, ती, सभी का अंत ता, ते, ती में होगा। विधि आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर अर्थात बहुवचन के साथ वर्ब क्रिया की केवल पहली अवस्था का प्रयोग किया जाता है, जबकि ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर अर्थात एक वचन के साथ क्रिया की पहली अवस्था के साथ एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि एस कहाँ तथा ईएस का कहाँ प्रयोग किया जाए। इसलिए
आम तौर पर जो क्रिया वर्ब ए आई ओ यू से अंत हो, वहाँ यदि कर्ता एक वचन है तो वर्ब की पहली अवस्था के साथ ईएस लगाया जाता है। बाकी सभी के साथ एस का प्रयोग करते हैं। उदाहरणतया क्रिया गो का अंत ओ होता है तो गो प्लस ईएस अर्थात गोज होता है। पर ईट क्रिया के अंत टी में होता है, तब हम वहाँ पर ईएस नहीं लगाते, वहाँ एस लगाते हैं। जैसे ईट प्लस एस ईट्स होता है। अब पार्ट 1 में देखो, पहला है मैं आम खाता हूँ, तो इसका इंग्लिश आई ईट अ मैंगो। पार्ट 2 में देखो, मैं आम नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट अ मैंगो। सेकेंड सेंटेंस, सोहन आम खाता है। यहाँ सोहन ईट्स अ मैंगो लिखेंगे। पार्ट 3 पहला सेंटेंस, क्या मैं आम खाता हूँ, इसका इंग्लिश में सेंटेंस होगा डू आई ईट अ मैंगो। सेकेंड सेंटेंस, क्या सोहन आम खाता है, तो यहाँ डज पहले हम लोग लिखेंगे, डज सोहन ईट अ मैंगो। पार्ट 4, क्या मैं आम नहीं खाता हूँ, तो यहाँ पहले डू लिखेंगे, डू आई नॉट ईट अ मैंगो। सेकेंड सेंटेंस, क्या सोहन आम खाता है, डज सोहन ईट अ मैंगो। आपने ऊपर के 4 भागों के वाक्यों को ध्यान से सुना होगा, तो देखा होगा कि भाग 2 में वाक्य नंबर 2 में क्रिया इस के साथ एस का प्रयोग हुआ है। इसका कारण यह है कि सोहन एक वचन है और इनके साथ क्रिया भी एक वचन की बनानी थी। सेकंड नंबर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान, वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रहे हूँ आदि पाया जाता है। जैसे मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, लड़के मैच खेल रहे हैं, मोहन लिख रहा है। विधि, आई के साथ एम, ही, शी, इट तथा सिंगुलर नंबर एक वचन के साथ इज लगाकर और, यू, वी, दे तथा प्लुरल नंबर बहुवचन के साथ आर लगाकर
वर्ब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म पहली अवस्था के साथ ing लगाई जाती है। एग्जाम्पल, मैं जा रहा हूँ, तो मैं का इंग्लिश आई, जाना का गो और हूँ का एम। अब इन्हें विधि पूर्वक जोड़ने पर कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, आई एम, गो में ing, गोइंग, यह हो जाएगा आई एम गोइंग। ठीक इसी प्रकार अन्य क्रियाओं के साथ भी ing लगाई जाएगी। प्रश्नात्मक वाक्यों में एम, इज, आर को कर्ता के अनुसार उससे पूर्व लगाया जाएगा। जैसे, मैं आम खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग अ मैंगो। मैं आम नहीं खा रहा हूँ, आई एम नॉट ईटिंग अ मैंगो। पार्ट 3, क्या मैं आम खा रहा हूँ, एम आई ईटिंग अ मैंगो। पार्ट 4, क्या मैं आम नहीं खा रहा हूँ, एम आई नॉट ईटिंग अ मैंगो। 3, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आइडेंटिफिकेशन। वाक्य के अंत में चूका है, चूकी है, चूके हैं, किया है, दिया है अर्थात किसी काम के अभी अभी समाप्त होने का पता लगता है। जैसे, मैं दूध पी चुका हूँ, मोहन स्कूल चला गया है आदि। विधि: आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर बहुवचन के साथ हैव लगाकर और ही, शी, इट सिंगुलर नंबर एक वचन के साथ हैज लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म तीसरी अवस्था लगाई जाती है। नेगेटिव वाक्यों नवाचक वाक्यों में सब्जेक्ट कर्ता के बाद हैज नॉट या हैव नॉट का प्रयोग होता है। इंट्रोगेटिव वाक्यों प्रश्नात्मक वाक्यों में सब्जेक्ट कर्ता से पहले हैज या हैव का प्रयोग किया जाता है। पार्ट 1, मैं पत्र लिख चुका हूँ, आई हैव रिटेन अ लेटर। पार्ट 2, मैं पत्र नहीं लिख चुका हूँ, आई हैव नॉट रिटेन अ लेटर। पार्ट 3, क्या मैं पत्र लिख चुका हूँ, हैव आई रिटेन अ लेटर। पार्ट 4, क्या मैं पत्र नहीं लिख चुका हूँ, हैव आई नॉट रिटेन अ लेटर। 4, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस
पहचान। इस काल में वाक्य पास्ट टेंस में आरंभ होता है और वर्तमान काल तक चलता है। वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रहे हूँ आदि पाया जाता है, पर इसमें समय अवश्य दिया जाता है। जैसे मैं 1 घंटे से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। 1 घंटा समय दिया गया है। यदि इस समय को हटा लिया जाए तो वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है। विधि I, we, you, they, our प्लूरल नंबर बहुवचन के साथ हैव बीन तथा ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर एकवचन के साथ हैज बीन लगाकर क्रिया की पहली अवस्था के साथ ING लगाई जाती है। इस टेंस काल में काम के आरंभ होने का समय दिया गया होता है। आरंभ होने का निश्चित समय दिया गया हो तो सिंस, और यदि निश्चित समय न हो तो फॉर का प्रयोग किया जाता है। जैसे बुधवार से सिंस, एक सप्ताह से फॉर अ वीक आदि नवाचक निगेटिव वाक्य बनाने के लिए हैव बीन या हैज बीन के मध्य में नॉट का प्रयोग होता है। हैव नॉट बीन या हैज नॉट बीन इंट्रोगेटिव वाक्यों, प्रश्नात्मक वाक्यों से हैव या हैज को सब्जेक्ट कर्ता से पहले लगाया जाता है। पार्ट 1। मैं 1 घंटे से पत्र लिख रहा हूँ। I have been writing this letter for an hour. मैं 1 घंटा से इस पत्र को लिख रहा हूँ। पार्ट 2। मैं 1 घंटा से इस पत्र को नहीं लिख रहा हूँ। I have not been writing this letter for an hour. पार्ट 3। क्या मैं इस लेटर को 1 घंटे से लिख रहा हूँ? Have I been writing this letter for an hour? पार्ट 4। क्या मैं 1 घंटे से इस पत्र को नहीं लिख रहा हूँ? Have I not been writing this letter for an hour? अब आपसे अनुरोध है कि आप इन सभी वाक्यों को ध्यान में रखकर ऐसे ही अन्य वाक्यों का स्वयं निर्माण करें। आप इन सभी वाक्यों को ध्यान में रखकर ऐसे ही अन्य वाक्यों का स्वयं निर्माण करें। ऐसा करना आपके लिए अत्यंत लाभदायक होगा।